हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करन थ्री वेलोसिटी। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मुसाशी मियामोटो इस दुनिया को किस तरह से देखते हैं और टोकुगावा उन्हें फाइटिंग अरीना दिखाने के लिए उन्हें ले आए थे, जहां मुसाशी मियामोटो की मुलाकात जापान के ग्रेटेस्ट तलवारबाज से हुई थी। इस पार्ट में हम देखेंगे कि मुसाशी मियामोटो सच में काफी बेहतरीन तलवारबाज है या नहीं, और वो तलवारबाजी में कितने ज्यादा अच्छे हैं। खैर, आप लोग जुजुत्सु काइसन तो देखते ही होंगे, जिसमें हमें पता चला है कि गोजो सातोरू मरने वाला है, लेकिन गोजो सातोरू मरने से पहले एक बात कहकर गया था कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी डो मांगा का पार्ट 9 शुरू होता है। हम देखते हैं जापान के ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन साबुको इचिरो को, जिन्हें 9th लेवल का स्वॉर्ड्समैन माना जाता है। टोकुगावा उनसे पूछते हैं, तो तुम्हारा दिन कैसा गया? जिस पर साबुक्यो कहते हैं, मिस्टर टोकुगावा, आज का मेरा दिन काफी बेहतरीन गया। वैसे आपके बगल में ये बंदा कौन है? साबुक्यो की बात यहाँ पर मुसाशी मियामोटो से हो पाती, इससे पहले ही मुसाशी मियामोटो उसके चेहरे पर एक इमेजिनरी तलवार से कट मार देते हैं, जिसकी वजह से होता यह है साबुक्यो के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ हो क्या रहा है। टोकुगावा मियामोटो को साबुक्यो के बारे में बताते हैं कि साबुक्यो इचिरो एक 9th लेवल के तलवारबाज हैं। यहाँ पर टोकुगावा की ये बात मुसाशी मियामोटो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, इसीलिए टोकुगावा उन्हें बताते हैं, हाँ मैं समझ गया, आप इस बारे में नहीं जानते। 9th लेवल एक ऐसा नंबर है जो उन लोगों को दिया जाता है जो कि अपनी फाइटिंग स्किल्स में बेस्ट होते हैं। और वैसे भी मिस्टर मियामोटो, आपका लेवल तो हम किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते। मैं तो ये भी मानता हूँ कि पूरे जापान में आपके जैसा कोई भी नहीं होगा। हम देखते हैं बगल में खड़े हुए साबुकियो को, जो कि अंदर ही अंदर मुसाशी मियामोटो की तारीफ सुनकर जल रहा होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसके सामने खड़ा हुआ बंदा है कौन। और तो और मुसाशी मियामोटो के इमेजिनरी कट्स उसके ऊपर लगातार पड़ रहे होते हैं, इसीलिए साबुको के यहाँ पर पसीने भी छूट रहे होते हैं। साबुकियो की हालत देखकर टोकुगावा कहते हैं, साबुकियो, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? जिस पर साबुकियो कहते हैं, ये आदमी कौन है? मैं जानना चाहता हूँ। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये आदमी कौन है। खैर, ये सुनते ही साबुकियो कहते हैं, मिस्टर टोकुगावा, मुझे माफ कर दो, आपने जैसा सोचा था मेरी फाइटिंग स्किल्स उतनी ज्यादा नहीं है, मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता। जिस पर टोकुगावा साबुकियो से कहते हैं, मुझे बताओगे तुम ये जगह छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? जिस पर साबुकियो पूरी बात बताते हैं कि उन्हें अपनी फाइटिंग स्किल्स पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा और वो फाइटिंग अरीना छोड़कर क्यों जा रहे हैं। यहाँ पर साबुकियो कहते हैं, थोड़ी देर पहले मेरे शरीर पर एक हमला हुआ था जिसे आप नहीं देख सकते, बल्कि अभी तक मेरे शरीर पर पूरे 6 बार हमला हो चुका है और अभी फिर से मुझ पर एक बार और हमला हो चुका है। तुम्हारे बगल में जो आदमी खड़ा है वो मेरे शरीर को लगभग 7 बार काट चुका है। जिस पर टोकुगावा हैरान होते हुए मुसाशी मियामोटो से कहते हैं, आपने उसके साथ क्या किया? जिस पर मुसाशी मियामोटो सिर्फ अपने मुंह से एक वर्ड कहते हैं, हाची मोंजी। खैर, गूगल करने से पता चला है कि हाची मोंजी तलवार या ब्लेड्स के निकनेम होते हैं। मेनली हाची मोंजी का मतलब किसी भी चीज को 8 बार ड्रॉ करने से होता है। यहाँ पर मुसाशी मियामोटो की ये बात सुनकर साबुकियो कहते हैं, जैसा कि तुमने कहा, मैं बस यही जानता हूँ कि तुमने मेरे शरीर की 8 इंद्रियों को काटने की कोशिश की है, जिसमें से मेरी 7 इंद्रियों को तुमने अब तक काट दिया है। दूसरा बार गले पर, ये तुम्हारे हमले की शुरुआत थी। तीसरा बार सीने पर, जो तुम्हारे शरीर को अलग कर देती है। इसे होने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कितना भी जोर लगा लो। चौथा बार और 5वां बार, ये बार कुछ ऐसा है जैसे कि शरीर को 2 साइड से 2 भागों में काट देना। छठा बार कटे हुए को फैला देना। 7वां बार चेस्ट को काट देना। जिस पर मुसाशी मियामोटो साबुकियो से कहते हैं, हाँ तुमने सही समझा, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। जिस पर साबुकियो मुसाशी मियामोटो की शांति को देखकर कहते हैं, सहनशीलता, तुमने मेरे साथ ये सब कर दिया, लेकिन तुम अभी भी इतने शांत कैसे हो? यहाँ पर साबुकियो को देखकर लगता है कि वो अगले पल ही मुसाशी मियामोटो पर हमला कर देंगे।
सो मुसाशी मियामोटो साबुक्यो से यहाँ पर कहते हैं सहनशीलता एक अच्छा बिहेवियर है, इससे सिचुएशन को आसानी से समझा जा सकता है। इसकी वजह से मैं तुम्हारे अगले मूव को समझ चुका हूँ। यहाँ पर टोकुगावा भी मुसाशी मियामोटो की ये बातें सुनकर हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन साबुक्यो मुसाशी से कहते हैं कि जैसा कि तुमने कहा कि तुमने मुझे 7 बार काट दिया है, लेकिन तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में किसी भी तरह की तलवार नहीं है। जिस पर मुसाशी मियामोटो उससे कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं बिना किसी तलवार के भी लोगों को काट सकता हूँ। मुसाशी मियामोटो की ये बात सुनकर साबुक्यो कहते हैं, मिस्टर टोकुगावा आपने क्या कहा था? यह आदमी मियामोटो है जो बिना किसी तलवार के काट सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम झूठ बोल रहे हो। इसके बाद मियामोटो साबुको से कहते हैं, क्या तुम मुझे अपनी तलवार दिखा सकते हो? क्या कोई परेशानी है? तुम मुझे अपनी तलवार देना नहीं चाहते? जिस पर टोकुगावा कहते हैं, नहीं ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है, आप साबुक्यो की तलवार देख सकते हो, और वैसे भी मैं आपको तलवारबाजी करते हुए देखना चाहता हूँ। जिसके बाद होता यह है, मुसाशी मियामोटो साबुक्यो की एक तलवार को ले लेते हैं और उसका कवर निकालकर ध्यान से देखते हुए कहते हैं, बहुत समय हो चुका है, मैंने तलवार पकड़ी नहीं थी। इसके बाद मुसाशी मियामोटो साबुक्यो से उनकी दूसरी तलवार भी मांग लेते हैं। दोनों तलवारों को हाथ में पकड़ते हुए मुसाशी मियामोटो कहते हैं, एक तलवार लंबी है और दूसरी छोटी। टोकुगावा मुसाशी मियामोटो से कहते हैं, मिस्टर मियामोटो आप हमें क्या दिखाना चाहते हो? जिस पर मुसाशी मियामोटो कहते हैं, सो तुम लोग मेरी किसी तरह की टेक्निक को देखना चाहते हो, लेकिन मेरी टेक्निक देखने के लिए तुम में से कौन है जो मुझसे कटना चाहता है? ये सुनते ही टोकुगावा और साबुक्यो के होश उड़ जाते हैं कि मुसाशी मियामोटो उनमें से किसी एक को काटने वाले हैं, लेकिन सामने से मुसाशी मियामोटो कहते हैं, है मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साबुक्यो मुसाशी मियामोटो को देखकर कहते हैं, क्या वो हमें सच में अपनी स्किल्स दिखाने वाले हैं? यहाँ पर मुसाशी मियामोटो अपनी टेक्निक दिखाने के लिए रेडी हो जाते हैं, एक ऐसी स्किल जिन लोगों ने इसे मास्टर कर रखा है। ये बहुत सुंदर है, शुरुआत से लेकर आखिर तक सभी कुछ सरलता से। ये कोई ऐसी स्किल नहीं है जिससे इंसानों को काटा जाता है। हम देखते हैं मुसाशी मियामोटो दोनों तलवारों को ऊपर की ओर ले जाते हैं, जैसे कि वो किसी 2 कुल्हाड़ियों को नीचे की ओर मारने वाले हैं। वो दोनों तलवारों को बहुत तेज स्पीड से नीचे की ओर स्विंग कर देते हैं। हम देखते हैं दोनों तलवारों को मुसाशी मियामोटो ने जिस भी टेक्निक से चलाया होता है, उसकी वजह से वो दोनों तलवारें हवा में ही टूट जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों तलवारें मुसाशी मियामोटो के फोर्स को नहीं झेल पाई। मुसाशी मियामोटो टूटी हुई तलवारों को देखकर कहते हैं कि पहली बार जब मैंने इन तलवारों को देखा था तब मुझे ये असली लग रही थी, लेकिन ये कोई असली तलवारें नहीं है। क्या तुमने इन तलवारों से कभी किसी इंसान को काटा है? इससे तो सिंपल प्रैक्टिस भी नहीं झेली जा रही। मियामोटो की ये बातें सुनकर साबुक्यो भड़कने लगता है और वो कहता है, ये आदमी कौन है मियामोटो, जिसने सिर्फ अपनी प्रैक्टिस से मेरी दोनों तलवारों को तोड़ दिया? पिछले 60 सालों से मैं उन दोनों तलवारों को यूज कर रहा था, आखिर तुम हो कौन? जिस पर मुसाशी मियामोटो साबुक्यो से कहते हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है मुसाशी मियामोटो। एक इंसान जो अपने हाथों को यूज करता हो, या फिर कोई इंसान भाले को यूज करता हो, या फिर एक ऐसा इंसान जो तलवारों को यूज करता हो, मैं किसी से भी अब लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुसाशी की ये बातें सुनकर टोकुगावा कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस कंट्री को सबसे ताकतवर फाइटर मिलने वाला है। खैर यहीं पर बाकीडो मांगा का पार्ट 9 एंड हो जाता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि बाकी हन्मा की मुलाकात मुसाशी मियामोटो से कैसे होती है और मुसाशी मियामोटो अपनी इमेजिनरी तलवार किस तरह से यूज करते हैं, हमें इस बारे में भी पता चलेगा। सो अब मिलते हैं बाकीडो मांगा के पार्ट 10 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।